हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई स्कॉलरशिप वीडियो में। आज हम जानेंगे एक नई स्कॉलरशिप के बारे में जिसका नाम है प्योर इंडिया स्कॉलरशिप। ओके, तो इसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई 2026। तो इससे पहले इसमें जो भी एलिजिबल बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर लीजिए जिससे इसका बेनिफिट आप ले सकें। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स और क्या प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज़ और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ओके, तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपको देखना है, पढ़ना है। अगर आप इनसे एग्री करते हो तो टिक मार्क करके स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि क्या लिखा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। स्टूडेंट मस्ट बिलोंग टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज विद एन एनुअल फैमिली इनकम नॉट एक्सिस्ट 2 लाख। तो जिन बच्चों के फैमिली इनकम 2 लाख से कम है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात कि इसमें जो सिलेक्शन है उन बच्चों का इस प्रेफरेंस में होगा कि स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर ऑर्फेंस बच्चों को सेकंड प्रेफरेंस, चिल्ड्रन ऑफ सिंगल मदर और विडोज़ को थर्ड प्रेफरेंस, चिल्ड्रन ऑफ मार्टेरियर्स को फोर्थ प्रेफरेंस और चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबल पेरेंट्स को फिफ्थ प्रेफरेंस। इसके बाद जो भी बच्चे रहेंगे उनको सिक्स्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जान लेते हैं। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 3 इसमें होगा, 3 राउंड्स में होगा। पहला तो वेरिफिकेशन ऑफ सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके अगर डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं और जैसे चाहिए एलिजिबिलिटी को एक बार करने के लिए वैसे डॉक्यूमेंट हैं तो आपका आगे बढ़ेगा फॉर्म। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका इवेल्यूशन ऑफ एप्लीकेंट फैमिली बैकग्राउंड होगा जिसमें आपके फैमिली की इनकम, फैमिली का प्रोफेशन और बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखी जाती है। तो इवेल्यूएशन होगा। फिर इसमें से अगर आप निकल जाते हो आगे तो एंड इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द एनजीओ एंड स्ट्रीम। अगर आपके दोनों के दोनों प्रोसीजर्स हो जाते हैं, स्टेप्स हो जाते हैं, आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो थर्ड होगा इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द एनजीओ एंड इट्स टीम। इसमें आपका इंटरव्यू होगा, लाइक पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है या टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है, जैसी मतलब सिचुएशन या इन्वायरमेंट हो उस हिसाब से। ओके, फिर जान लेते हैं जो मुद्दा खास है, डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप का जो डिसबर्समेंट है उसके बारे में, स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड बेस्ड ऑन द ओरिजिनल कॉलेज फी रिसिप्ट। तो उन्होंने बता दिया है कि स्कॉलरशिप जो होंगी वो कॉलेज की फ़ीस रिसिप्ट के अकॉर्डिंग ही दी जाएंगी। लाइक आपकी कॉलेज की फ़ीस 50,000 रुपये है तो मे बी वो 40,000 रुपीज़ का आपको डिसबर्समेंट करें। फाउंडेशन इतना कर सकता है। ओके, आपकी प्रोफाइल को देखकर। फिर द स्कॉलरशिप अमाउंट में बी रिम्बर्स टू द स्टूडेंट और पेड डायरेक्टली टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इफ़ आपने अगर कॉलेज की फ़ीस भर दी है, लाइक आपने 70% फीस भर दी है, अभी 30% ही भरनी बाकी है, बट आपने जो 70% भरी है वो किसी से लोन लेके भरी है या किसी से ऐसे ब्याज पे लेके भरी है, किसी भी इन अदर मेथड से आपने भरी है तो वो पैसे आपको रिम्बर्स कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में। ओके, तो स्टूडेंट को पैसे वापस मिल जाएंगे 70%। मतलब फाउंडेशन कहना चाहते हैं कि हम 100% भी स्कॉलरशिप आपको दे सकते हैं कॉलेज फीस की। ओके, तो ये इतना आप पढ़ लिया, आपने बेनिफिट जान लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर जान लिया, प्रायोरिटी जान ली क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है मैंने बता दिया। ओके, तो उसके बाद इसमें कोई ऐसे परसेंटेज वाला मामला भी नहीं है कि आपको 50% 60%, इन्होंने कुछ बोला नहीं है और प्रेफरेंस के हिसाब से ही देंगे। ओके, तो फिर एग्री पे क्लिक कीजिए। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है कि आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भरनी है। लाइक कौन कौन सी इसको इन्फॉर्मेशन भरनी है इसमें, तो आपको भरना है पहले तो बेसिक इन्फो, लाइक आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। फिर उसके बाद डू हैव एनी टाइप डिजेबिलिटी, उस पर आपको यस तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। फिर आधार कार्ड का नंबर, रिलीजन और कैटेगरी, क्या आप ओबीसी से हो, एसटी एससी से हो, किस से हो। ओके, फिर उसके बाद अगर आप ये पहली स्टेप को फिलअप करोगे उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप खुलेंगी। ओके, जैसे यहाँ पे लॉग दिया है तो आप पहले बेसिक इन्फो भर दीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद ही फैमिली डिटेल्स पे जाएगा, फिर एड्रेस, फिर एकेडमिक डिटेल्स।
तो ऐसे आप इस एप्लीकेशन को पूरा फिलअप कीजिए। लास्ट पे एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आपको सबसे फ्रंट पे आना है और यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा या मोबाइल नंबर जिस नंबर से आपने किया है एप्लीकेशन फिल, वो नंबर सबमिट करना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसकी अपडेट मिल जाएंगी आपको कि आपका स्टेटस क्या है अभी एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस पोर्टल की लिंक भी दे दूँगा। इस पोर्टल पर करीबन 4 स्कॉलरशिप्स हैं जो अभी लाइव चल रही है और सभी की डेट एक की 15 जुलाई है, 15 जनवरी, 31 जनवरी और 15 जनवरी। 4 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं। ओके, तो जो भी पर्सन इसके लिए एलिजिबल है वो इसके लिए एप्लीकेशन भरें और अगर आपके जान पहचान में कोई स्टूडेंट है जिसके लिए ये ज़रूरी है उसे रेफ़र करें। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सभी जानकारी दे दूँगा। इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन तो प्लीज़ कमेंट करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब प्लीज़ करो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।